इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी धरती काफ़ी औसम है। हम खुद को एक बहुत बड़े और शक्तिशाली प्लैनेट पर एक अजीब और छोटे इंसान के रूप में सोचते हैं और इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं जो धरती को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। कुछ मायनों में यह सच भी है, लेकिन अगर आप कुल मिलाकर धरती को देखते हैं और कुछ बातों पर गौर करते हैं तो आप यह भी देखेंगे कि सभी वास्तविक प्रणालियां किस प्रकार आपस में जुड़ी हुई हैं। धरती अपनी ग्लोरी और अपनी डिग्निटी के साथ बहुत अजीब भी है। इसके अलावा कि यह जीवन का समर्थन करने वाला अभी तक का ज्ञात एकमात्र प्लैनेट है, इसमें कई सारे विचित्रताओं का एक समूह भी है। जितना अधिक हम पृथ्वी की खासियतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक हम उसके कई अजूबों और खजानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही अजीब बातें बताएंगे हमारी धरती के बारे में। तो स्वागत है आपका आपके चैनल द फैक्ट्स पूल में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानिए ऐसे ही कुछ अनजाने राज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन दबाएं। हम सभी जानते हैं कि उत्तर अलास्का से ऊपर और दक्षिण अंटार्कटिका के मध्य के पास नीचे है। यह हमेशा धरती के ज्योग्राफिकल पोल्स के लिए सही है, लेकिन यह धरती के मैग्नेटिक पोल्स के लिए पूरी तरह से सही नहीं है। पिछले 20 मिलियन वर्षों में मैग्नेटिक पोल्स हर कई हजार वर्षों में फ्लिप फ्लॉप होते रहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि यदि हम 8 लाख साल पहले होते और हाथ में हमारे कॉम्पास होता तो यह हमें बता पाता कि उत्तर अंटार्कटिका में था। वैज्ञानिक भाषा में इस पूरे प्रोसेस को जियोमैग्नेटिक रिवर्सल कहा जाता है। हालांकि साइंटिस्ट्स को यकीन है कि पृथ्वी के पिघले हुए लोहे की कोर इन मैग्नेटिक पोल्स के उलटफेर का कारण है। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि यह एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप होती क्या है। यह प्रक्रिया बहुत ही धीरे धीरे होती है और सदियों से होती आ रही है। अभी के लिए पृथ्वी का उत्तरीय मैग्नेटिक पोल एक वर्ष में लगभग 40 मील उत्तर की ओर बढ़ रहा है। पिछले 83 मिलियन वर्षों में 183 उलटफेर हुए हैं। आखिरी पोल रिवर्सल 7,80,000 साल पहले हुआ था। बहुत सारे रिसर्च बताते हैं कि फुल रिवर्सल की ड्यूरेशन आमतौर पर 2000 और 12,000 वर्षों के बीच होती है। हमारा चांद हमेशा से सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक है। अगर हम पृथ्वी के आकार से इसकी कंपैरिजन करें तो यह लगभग हमारी धरती का 1/4 हिस्सा जितना बड़ा है। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा का हमारी धरती पर बहुत प्रभाव पड़ता है और संभवतः यह चंद्रमा ही है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के डायमीटर का 0.273 गुना है, जो कि प्लैनेटरी सिस्टम्स के बीच इकलौता है, क्योंकि चंद्रमा के डायमीटर का पृथ्वी के डायमीटर के रेशियो और सोलर सिस्टम के किसी भी अन्य प्राकृतिक उपग्रह और नेचुरल सैटेलाइट टू प्लैनेट रेशियो के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। यह अगले सबसे बड़े चंद्रमा से मून टू प्लैनेट डायमीटर रेशियो से 5 गुना अधिक है, क्योंकि जो अगला प्लैनेट है वह नेपच्यून है, जिसका चांद उसके डायमीटर का 0.055 गुना है। इसी तरह अगर कोई दूसरा सेलेस्टियल बॉडी है जिसका चांद एक सैटेलाइट होने के नाते आकार में बड़ा है, तो वह है प्लूटो, जिसका चांद है कैरॉन, जो प्लूटो के डायमीटर का आधा है, यानी 0.52। यह एक प्लैनेट मून जोड़ी होने के बजाय एक दूसरे के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है।
अगर आपने सोचा है कि केन्या और तंजानिया के बीच 1.3 मिलियन जंगली जानवर माइग्रेट करते हैं, तो आप गलत हैं। लाखों चमगादड़, खासतौर पर जायंट फ्रूट बैट्स, हर साल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सांबिया के कसांका नेशनल पार्क के बीच उड़ान भरते हैं। यह विशालकाय चमगादड़ 10 मिलियन से भी अधिक की संख्या में एक साथ माइग्रेट करते हैं, जो कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा नोन मैमल माइग्रेशन है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और दिसंबर के बीच मुशीतू नाम के एक स्वैम्प फॉरेस्ट के छोटे से पैच में उतरते हैं, जो कसांका नेशनल पार्क में स्थित है। वे वर्ष के इस समय प्रचुर मात्रा में दिखाई देने वाले वाटर बेरीज, आम और जंगली लोकार्ट और साथ में रेड मिल्कवुड बेरीज की तलाश में आते हैं। जब अफ्रीका के जंगलों को पुनर्जीवित करने की बात आती है, तो ये चमगादड़ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब चमगादड़ अपने लंबे माइग्रेशन पर निकलते हैं, तो वे अपने मल के माध्यम से बीज फैलाते हैं, जो भूमि के विकास और पूर्ण जनन में सहायता करते हैं। इथियोपिया के दानाकिल डिप्रेशन एक विचित्र इलाका है, जो कि इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सही साबित करता है। सबसे गर्म, सूखा, न्यूनतम और सबसे अजीब जगह। हालांकि हॉट स्प्रिंग्स, गैसेस, लावा से बने झीलों की तीखी आवाज़ और नमकीन मरीचिका बनाने वाले दानाकिल डिप्रेशन धरती पर सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है, लेकिन यहाँ भी जीवन ने अपने लिए एक रास्ता खोज ही लिया है। दानाकिल डिप्रेशन एक विशाल मैदानी इलाका है, कुछ 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ, जो कि इथियोपिया के अफार क्षेत्र के उत्तर में इरिट्रिया के साथ सीमा के पास स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 410 फीट नीचे है और यह इथोपियन प्लेटो से पश्चिम में और पूर्व में दानाकिल एप्स से घिरा है, जिसके आगे रेड सी है। इस क्षेत्र को अक्सर क्रैडल ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ रहने वाले कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स के लिए मेजर रिसर्च का विषय हैं। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की मदद से पृथ्वी से परे जीवन की खोज में लगे हुए हैं। मॉरिशस धरती पर सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाओं में से एक के लिए जाना जाता है। मॉरिशस द्वीप के दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर स्थित आपको एक आकर्षक भ्रम मिलेगा। जब ऊपर से देखा जाता है, तो रेत और सिल्ट के जमाव का एक भ्रम पानी के नीचे के झरने की छाप बनाता है। देखने पर ऐसा लगता है कि मॉरिशस का दक्षिणी पश्चिमी तट एक अंडरवाटर फॉल के तीखी ढलान पर अपने आप को संभाला हुआ है, लेकिन यह सब केवल एक भ्रम है। सिल्ट और रेत ले जाने वाले समुद्र की धाराएं ऐसे प्रतिरूप का निर्माण करती है जो कि समुद्र के ऊपर चित्रित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।